अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8C है जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इससे जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास है कि इन द फिगर आर एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 63 डिग्री, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 74 डिग्री, पी एस इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर एंड एस टी इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें हमारे पास कुछ एंगल्स गिवन है और कुछ साइड्स गिवन है। वो कह रहे हैं उनको यूज़ करके क्या बताएं कि डिटर्मिन इफ़ क्यू एस इज़ पैरेलल टू पी टी। हमने बताना है कि ये जो लाइन है क्यू एस है ये पैरेलल है इस पी टी के। तो दो लाइंस आपस में कब पैरेलल होती हैं? जब इनके ये कॉर्नर वाले जो एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि हमने प्रूफ ये करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हुए इसका मतलब है ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर ये आपस में इक्वल ना हुए इसका मतलब है ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये जो पी आर है इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, साइन रूल लगा के इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे। और द लेंथ ऑफ क्यू एस, ये क्यू एस को फाइंड आउट करना है तो ये भी हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे कि हम इसके ऊपर क्या कर लेंगे कि साइन रूल को अप्लाई कर लेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम सबसे पहले तो ये जो एंगल्स हैं इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर तो ये इक्वल हुए इसका मतलब है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, और अगर इक्वल ना हुए इसका मतलब है कि पैरेलल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में मेरे पास कौन सी गिवन साइड्स हैं जिसको मैं यूज़ करके ये जो एंगल है मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये मैंने एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसकी ये वाली साइड कौन सी होगी, इसकी ऑपोजिट। और एक साइड कौन सी गिवन है, एडजेसेंट साइड। तो मेरे पास क्या है, ऑपोजिट और एडजेसेंट। मेरे पास गिवन साइड्स कौन सी हैं, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड मेरे पास गिवन है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं उसको हमने इस तरह याद किया हुआ है ना, सो का टोआ, ठीक है। यानी कि साइन हमारे पास इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस हमारे पास इक्वल होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और tan हमारे पास इक्वल होता है, टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ऑपोजिट और एडजेसेंट है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट की रेशो किसके इक्वल होती है, टेंजेंट के इक्वल। यानी कि यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, tan यूज़ करना है। तो फिर हमने एंगल क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, पी टी एस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी tan एंगल पी टी एस इज इक्वल्स टू एंगल पी टी एस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है यहाँ पे ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो ऑपोजिट साइड इसकी कौन सी है, मेरे पास ये पी एस है। तो लिख देते हैं यहाँ पे पी एस डिवाइडेड बाय, और साथ एडजेसेंट साइड कौन सी है मेरे पास, एस टी डिवाइडेड बाय एस टी। तो पी एस यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, पी एस है 4.3। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 4.3 डिवाइडेड बाय एस टी जो है वो मेरे पास है 5.7। तो मैं लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय 5.7, और यहाँ पे आ जाएगा tan एंगल पी टी एस। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए तो हमसे लिख देंगे एंगल पी टी एस इज इक्वल्स टू ये tan यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4.3 डिवाइडेड बाय 5.7। अब क्या कर लेते हैं, इनको पहले डिवाइड कर लेते हैं और फिर tan इनवर्स ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि 4.3 डिवाइडेड बाय 5.7। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है इसका आंसर। मैं इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूँगी, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखूँगी। तो ये हो जाएगा 0.754, और 3 के बाद 8 है, इस वजह से यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको कि tan इनवर्स 0.7544। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो शिफ्ट और tan मेरे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.7544। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 37.03। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास आ गया 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको एंगल को लिख देंगे। तो पी टी एस मेरे पास आ गया यहाँ पे 37.03 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आ गया मेरे पास यहाँ पे पी टी एस जो कि आ गया 37.03।
तो हमारे पास ये एक एंगल तो आ गया यहाँ पे, ये मेरे पास आया यहाँ पे 37.03 डिग्री। और अगर ये वाला एंगल भी 37.03 डिग्री हुआ, इसका मतलब है ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। और अगर ये कुछ और हुआ एंगल, इसका मतलब है ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरा एंगल हमारे पास किसके इक्वल आता है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने इसे राउंड ऑफ किया 2 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कर लेती हूँ, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो एंगल कौन सा है, ये वाला मेरे पास एंगल है। स्ट्रेट लाइन पे जो साथ जुड़े हुए एंगल्स होते हैं उनका वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। तो यानी कि 90 डिग्री प्लस 74 डिग्री। और ये वाला जो मेरे पास एंगल है QSR, ये इन सब का जो है सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के सारे एंगल्स हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। तो वही चीज़ पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल QSR प्लस यहाँ पे मेरे पास कौन से 74 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है कि ये मेरे पास एंगल्स हैं सारे स्ट्रेट लाइन पे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 90 प्लस 74, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 164। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल QSR प्लस 164 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास हो जाएगा एंगल QSR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 164 डिग्री। तो 180 में से 164 को हम माइनस कर देते हैं, तो 180 माइनस 164, तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल जो मेरे पास है QSR वो क्या मेरे पास आया है, 16 डिग्री आया है। और जो PTS है वो क्या आया था मेरे पास 37.03 डिग्री। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी सिंस angle PTS is not equals to angle QSR, so QS is not parallel to PT। ठीक है, यानी कि ये दोनों फिर जो लाइंस हैं PT और QS ये भी आपस में पैरेलल नहीं है अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या कह रहे हैं कि हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ PR। हमने ये जो हमारे पास है ना PR, इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो इसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हम देखते हैं सबसे पहले तो हमारे पास क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये मेरे पास जो है इधर एक एंगल जो है वो भी गिवन है, ये वाला 63 डिग्री, ये वाला एंगल भी मेरे पास गिवन है यहाँ पे। और मेरे पास यहाँ पे साइड जो है एक ये गिवन है 4.3 वाली साइड गिवन है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो गिवन हमारे पास चीज़ें हैं वो यूज़ करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो मेरे पास साइड है उसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये एंगल है, अगर मैं 63 के हिसाब से करूँ तो ये जो मेरे पास है SPR, इस एंगल के हिसाब से अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास एंगल है, ये होगी इसके, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ ये वाला ट्रायंगल। तो अगर मैं इस एंगल के हिसाब से करूँ, ये 63 डिग्री है, ये 4.3 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास P है, ये R है और ये S है। तो इसके ये क्या होगी मेरे पास, ये इसकी अपोजिट साइड होगी मेरे पास, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी और ये क्या हो गया इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये मेरे पास है। अब हमारे पास गिवन कौन सी साइड है, हमारे पास गिवन साइड है ये वाली 4.3 है। इसको यूज़ करके फ़ाइंड आउट कौन सी हमने करनी है, हमने फाइंड आउट की PR वाली करनी है। तो हमने अब देखना है कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके बीच में एडजेसेंट भी हो और हाइपोटेन्यूज भी हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके बीच में एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज है, तो वो कॉस है जिसके बीच में हमारे पास एडजेसेंट भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। तो मैं यहाँ पे देख लूँगी, हमें पता किस तरह चलता है जो गिवन साइड है और जो हमने फाइंड आउट करनी है, इन दोनों साइड्स को हम देखते हैं कि इसकी रेशो जो है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के इक्वल है। फिर हम क्या कर लेते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि कॉस के बीच में एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज आ रहा था तो मैंने इस वजह से यहाँ पे कॉस यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सोल्यूशन सेकंड पार्ट, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि कॉस एंगल मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, ये वाला एंगल यूज़ कर रही हूँ SPR। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एंगल SPR इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय PR। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेरे पास एस पी आर किसके इक्वल है, 63 डिग्री के इक्वल। तो cos 63 डिग्री इज इक्वल्स टू 4.3 डिवाइडेड बाय पी आर। अब यहाँ से cos 63 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो cos 63 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0.45399। तो मैं इसे लिख दूँगी 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूँगी तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 0.45। ये 9 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 कैरी तो ये 4 हो जाएगा, तो 0.4540। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 0.4540 इज इक्वल्स टू 4.3 डिवाइडेड बाय पी आर। ये पी आर यहाँ पर चला जाएगा और ये 0.4540 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो पी आर इज इक्वल्स टू 4.3 डिवाइडेड बाय 0.4540। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। तो 4.3 डिवाइडेड बाय 0.4540। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 9.471। तो मैं इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पी आर इज इक्वल्स टू 9.47 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर, और मैंने इसे राउंड ऑफ किया है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास इसका जो सेकंड पार्ट है उसका भी आंसर आ गया, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, पी आर को फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो लास्ट पार्ट है जिसमें करना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एस। ये हमने क्यू एस को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है मेरे पास, इस ट्राइंगल को हम यूज़ कर लेंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्यू एस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो ट्राइंगल है इसको यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। मेरे पास ये कुछ इस तरह ट्राइंगल है कि यहाँ पे P है, ये Q है और ये S है, ये साइड 4.3 है, ये मेरे पास 63 डिग्री है और ये मेरे पास क्या है 74 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन जो है ट्राइंगल है। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है QS, ये फाइंड आउट करना है हमने। तो अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे साइन रूल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का तो मेरे पास कोई एंगल है नहीं कि मैं यहाँ पे उससे यूज़ करके तो मैं इसे सॉल्व कर लूँ। मतलब कि इसके ऊपर मैं पैथागोरस थ्योरम यानी कि एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट वो लगा के मैं इसे सॉल्व करूँ, मैं इसके ऊपर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगा लूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका सबसे पहले ये थर्ड एंगल को हम फाइंड आउट करेंगे और ट्राइंगल के ऊपर हम क्या एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, साइन रूल। तो यहाँ पे हम साइन रूल को यूज़ कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ थर्ड पार्ट। तो सोल्यूशन थर्ड पार्ट, सबसे पहले हम इसका ये थर्ड वाला एंगल जो है इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि 63 डिग्री प्लस 74 डिग्री प्लस ये वाला जो मेरे पास एंगल है PQS प्लस एंगल PQS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या है कि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के सारे जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं लिख लेती हूँ 63 प्लस 74, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 137। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 137 डिग्री प्लस एंगल PQS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल PQS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री। तो एंगल PQS इज इक्वल्स टू 180 में से 137 को हम माइनस कर देते हैं। तो 180 माइनस 137, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 43 डिग्री। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारे पास आ गया 43 डिग्री। अब फाइंड आउट क्या करना है, गिवन हमारे पास ये 4.3 है और फाइंड ये QS करना है। तो हमारे पास साइन रूल क्या होता है, साइड उसकी जो ऑपोजिट एंगल होता है इसकी रेशो इक्वल होती है, जो हमने फाइंड आउट करनी होती है साइड और उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है उसकी रेशो। तो ये एंगल फाइंड आउट करने का मकसद ये था कि हमारे पास गिवन साइड ये वाली थी, तो हमें इसके ऑपोजिट जो एंगल था वो भी चाहिए था ताकि हम साइन रूल जो है उसको अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे जो है मैं लिख लेती हूँ यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे साइड ये वाली है 4.3 और इसके ऑपोजिट एंगल क्या है मेरे पास 43 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि 4.3 डिवाइडेड बाय साइन 43 डिग्री इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने फाइंड आउट क्या करना है QS को, और इसके ऑपोजिट यहाँ पे मेरे पास एंगल क्या है 63 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी QS डिवाइडेड बाय साइन
63 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे साइन 63 को भी फाइंड आउट कर लेते हैं और साइन जो मेरे पास 43 है और 63 दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन 43, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0.68199। तो मैं इसे लिख दूँगी कि 4.3 डिवाइडेड बाय 0.68। यहाँ पे 9 के बाद क्या है, 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 कैरी, तो ये 2 हो जाएगा। तो 0.68 यहाँ पे देखें ना कि 9 के बाद 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 0 और यहाँ पे 1 कैरी, तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यानी कि 0.6820 इज इक्वल्स टू QS डिवाइडेड बाय साइन 63 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 63 तो ये मेरे पास आ रहा है 0.8910। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 0.8910। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4.3 इंटू 0.8910 इज इक्वल्स टू QS इंटू 0.6820। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4.3 इंटू 0.8910, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 3.8313। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3.8313 इज इक्वल्स टू QS इंटू 0.6820। ये अब इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा QS इज इक्वल्स टू 3.8313 डिवाइडेड बाय 0.6820। ठीक है, अब तो 3.8313 को डिवाइड कर देते हैं 0.6820 से। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5.617 है। तो मैं इसे लिख दूँगी 1 के बाद 7 है तो ये 2 हो जाएगा। तो मैं इसे लिख दूँगी कि QS इज इक्वल्स टू 5.62 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। मैंने इसे राउंड ऑफ किया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और जो इसका लास्ट पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज जो हमारे पास 8C है मैथमेटिक्स बुक 3 की, उसका क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।